Hello, my name is Raju Chaudhary. Have a nice day. Today we are going to learn about noun. पिछले वीडियो में हमने नाउन का स्टडी किया था। नाउन का डिफिनेशन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। आपका दूसरा डिफिनेशन है ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जिसका भी नाम है, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो अननेचुरल है, चाहे वो ह्यूमन मेड है, वह सभी आपके नाउन के अंतर्गत आते हैं। उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन को हम दो तरह से स्टडी करते हैं। पहला है आपका ट्रेडिशनल ग्रामर, दूसरा है आपका मॉडर्न ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे हैं ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार नाउन जो है वह 5 होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, a proper noun is the name of particular person, place, animal or things। proper noun में आपका राजू, रीता, अमेरिका, इंडिया, बिहार, गाजीपुर, गंगा, गीता, ये आपका प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन वह नाउन है जो क्लास को इंडिकेट करता है। कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास। वह पर्सन, वह प्लेस, वह एनिमल, वो थिंग्स का बोध कराता है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन में आपका हो गया बॉय, गर्ल, टीचर, नर्स, कंट्री, बुक, स्टेट, डॉग, एलिफेंट, कैट एंड काउ। थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। यानी कि ये कंसिडर्ड किया जाता है सिंगुलर में। क्लास ये आपका कलेक्टिव नाउन है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, फैमिली कलेक्टिव नाउन है, क्राउड, टीम, हर्ड, फ्लॉक, कैटल। यानी कि ये कहता है कि कंसिडर्ड एज वन। उसमें हम जैसे क्लास है, क्लास कहने से उस क्लास में 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, वो 30 बच्चे को हम स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, उसको एज ए सिंगुलर हम यूज करते हैं। क्लास कहने से वहाँ सिंगुलर का बोध होता है। चौथा है आपका, जब फोर्थ है मटेरियल नाउन is a type of noun that indicates a substance or matter, जो पदार्थ और द्रव्य का बोध कराते हैं, जिसे हम खाते हैं, पीते हैं। वह सभी जिसको हम मेजर करते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, जोखते हैं, बेचते हैं, ये सब को हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन में आपका देख सकते हैं वाटर है, टी है, ऑयल है, शुगर है, राइस है, सैंड है, कोल है, आयरन है, बटर है, ब्रेड है, गोल्ड है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिसको हम खाते हैं, पीते हैं और मेज़र करते हैं, नापते जोखते हैं, जिसका हम नाप सकते हैं, जोख सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग नॉन फिजिकल। ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ रहे थे, उसमें हम थोड़ा सा फोकस किए थे, यानी कि कॉन्क्रीट नाउन एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन वह नाउन है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। कॉन्क्रीट नाउन का अर्थ ये हुआ, जैसे ये पेन है, पेन का फिजिकल स्ट्रक्चर है, मेन है, मेन का फिजिकल स्ट्रक्चर है।
यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो सबको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। यानी कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। लेकिन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे लव, लव का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और लव को समझना है तो थोड़ा सा समझा जाए। कारगिल के युद्ध में जो सैनिक अपने देश के लिए मरे, वो अपने कंट्री से लव करते थे, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस लव का। वो कितने अपने देश से प्रेम करते थे कि वो अपना जान भी देना पसंद किए इस देश के लिए। लव का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वी कैन ओनली फील, हम उसको फील महसूस कर सकते हैं। लाइफ, ट्रुथ, सच्चाई का भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। डेथ, ब्यूटी, हीट, म्यूजिक, चाइल्डहुड, कॉलेरा, यानी कि जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वह आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाय ट्रेडिशनल ग्रामर वी नो दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun। जब हम ट्रेडिशनल मॉडर्न ग्रामर में जाते हैं तो मॉडर्न ग्रामर में आपके नाउन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन, 3 तरह के नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन वही है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग्स। अब हम जो आपका ट्रेडिशनल ग्रामर में जो 5 नाउन थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन और कलेक्टिव नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन है क्या? काउंटेबल नाउन, ए नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिस भी नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके उसको अगर हम काउंट कर सकते हैं तो वह काउंटेबल नाउन है। जैसे कॉमन में हो गया आपका बॉय, कॉमन नाउन में बॉय को हम काउंट कर सकते हैं, गर्ल को काउंट कर सकते हैं, टीचर, नर्स, कंट्री, हाउ मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड, कितने देश हैं, ये काउंटेबल है। बुक को भी हम काउंट कर सकते हैं। स्टेट को भी हम काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, आप काउंट करेंगे आपको पता लग जाएगा, 28 स्टेट है। डॉग काउंट कर सकते हैं, एलिफेंट को हम काउंट कर सकते हैं, कैट को हम काउंट कर सकते हैं, काउ को हम, यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों नाउन को मिश्रण करके, दोनों को मिला करके काउंटेबल नाउन बना है। अब आइए कलेक्टिव नाउन में क्लास है, क्लास में 40 बच्चे हैं, वो काउंटेबल है। आर्मी, भारत में कितने आर्मी है, इट इज काउंटेबल, इसका गिनती है। फैमिली, आपके फैमिली में हाउ मेनी मेंबर, काउंटेबल है। क्राउड, कहीं भीड़ है, भीड़ को आप गिनती कर सकते हैं, टीम का गिनती कर सकते हैं। हर्ड, झुंड, फ्लॉक, झुंड, कैटल, आप इसका भी काउंटेबल काउंट कर सकते हैं। इट मीन्स ए नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो चाहे कॉमन नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो, उसको हम काउंट कर लेते हैं, इसीलिए उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन, ए नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिसकी गिनती हो सकती है वही काउंटेबल नाउन है। 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन एंड कलेक्टिव, काउंटेबल नाउन।
मेटेरियल एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेटेरियल और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या कहते हैं? मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन एंड ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। मेटेरियल नाउन, जैसे हम किसी के दुकान पर जाते हैं तो उसे ये नहीं कहते हैं मुझे 1 चावल दीजिए, 2 चावल दीजिए, आप मुझे 1 आटा दीजिए, 1 फ्लोर दीजिए, 1 राइस दीजिए, 1 पल्स दीजिए। हम ऐसा नहीं कहते हैं। यानी कि मेटेरियल नाउन का भी काउंट नहीं होता है और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी काउंट नहीं होता है। जैसे हम वाटर खरीदने जाएंगे तो वाटर जो है वह आपको लीटर से मिलेगा। टी, ऑयल, शुगर, राइस, सैंड, कोल, आयरन, बटर, ब्रेड, गोल्ड, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन है। लव अनकाउंटेबल है, इसका हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। लाइफ, ट्रूथ, डेथ, चाइल्डहुड, हिट, म्यूजिक, यानी जिसका काउंट नहीं हो सके उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। बाय मॉडर्न ग्रामर we know that there are 3 kinds of noun: proper noun, countable noun and uncountable noun. By traditional grammar we know that there are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. जब हम ट्रेडिशनल ग्रामर से मॉडर्न ग्रामर में आते हैं तो हम नाउन को 3 रूप में स्टडी करते हैं: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, ये सब वर्ड्स हैं। जैसे हम पहले पढ़े थे तो वर्ड में पढ़े कि बॉय क्या होगा, लेकिन ये सेंटेंस में जब ये आएगा, जब सेंटेंस में दिया जाएगा तो हाउ कैन वी डिफाइन, हम किस तरह उसको डिफाइन करेंगे कि ये कौन सा नाउन है। चलिए ये थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया गया है, इसको देखते हैं। द USA इज द रिचेस्ट कंट्री। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये एक देश है, प्रॉपर नाम है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। यहां आइए कंट्री। कंट्री क्या है? कॉमन नाउन है, इसको हम काउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं, यानी कि इसका हम गिनती कंट्री का कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन, काउंटेबल। द रामायण इज ए होली बुक। द रामायण, रामायण जो है वह पर्टिकुलर विशेष बुक है, होली बुक है, सेक्रेट बुक है। उस नाम को हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। बुक जो है काउंटेबल है, कॉमन नाउन है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। इंडिया प्रॉपर नाउन है। कंट्री, कंट्री जो है वह आपका काउंटेबल नाउन है। दिस इज ए हॉर्स, दिस इज ए हॉर्स काउंटेबल नाउन है। दिस इज ए बुक काउंटेबल नाउन है। दिस इज एन एप्पल काउंटेबल नाउन है। दैट इज ए स्टार काउंटेबल नाउन है। बेबीज लीव ऑन मिल्क, ये मिल्क जो है यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है। प्लीज शो योर काइंडनेस, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, एयर इज ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। हमको ये ध्यान में रखना है, ये छोटा छोटा वीडियो बनाने का अर्थ यही है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम अपने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान लेकर के ही हम आगे जा सकते हैं, अन्यथा हमको आगे चल के दिक्कत होगी। सो it is my heartily request all of you labor hard for your bright future because labor is rewarded and goodness is punished. आप
जब पढ़ने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आज आप 5 से 6 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले कल में आप 12 से 14 घंटा आपको धूप में रहना पड़ेगा। इसीलिए आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अपना दीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।